आपको पता है इंसान दो तरीके के होते हैं, एक मैच्योर और एक इमेच्योर। मैच्योर यानी कि जो समझदार होता है, चालाक होता है, उसको पता है कहाँ पे कौन सी बात कब कही जाए, किससे कौन सी बात करनी चाहिए, किससे कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है, सही समय क्या होता है कोई भी चीज़ कहने का। उससे सभी प्यार करते हैं, उससे सभी बात करना चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो समझदार होता है बल्कि समझदारी दिखाता भी है, लोगों को अच्छी सलाह देता है, प्यारी प्यारी बातें करता है और लोग उनसे खूब खुश रहते हैं और खूब बातें करना चाहते हैं। और जो इमेच्योर होता है, जो समझदार नहीं होता, उससे कोई बातें नहीं करना चाहता, उसको सभी बोलते हैं अरे ये तो बचपने में डूबा हुआ है, बचपना है इसके अंदर, अरे छोड़ ना, अरे बात ही नहीं करनी, अरे बच्चा है वो। तो अगर आप चाहते हैं मैच्योर बनना और चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा दिखाएं, आपसे सलाह मांगे, आपको वैल्यू दें और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ बातें हैं जो कि आपको हमेशा करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना सीख लो। अभी तक क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि यार ये जो भी काम है ना कोई और ही कर दे, मुझे ना करना पड़े। आप काम करने से बचते हो, ऐसे आप कभी भी मैच्योर नहीं हो पाओगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करोगे तो आप बिल्कुल हो ही जाओगे सफल, सब कुछ कर ही लोगे, नहीं। हो सकता है आपसे गलतियाँ होंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों से आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी, लोग आपको डांटेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये तो कैसा है, तू तो ये भी नहीं कर पाया, तू तो वो भी नहीं कर पाया। लेकिन हमें यही तो चाहिए, इंसान जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से क्या होगा, आप गलतियां करोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैच्योर इंसान होता है वो कभी भी गलतियों करने से पीछे नहीं हटता, वो गलतियां करता है, गलतियां करके उनसे सीखता है, लोगों को सिखाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो आज के बाद आपको जैसी भी जिम्मेदारी मिलेगी वहां पर जिम्मेदारी लो। इवन कि अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो भी पकड़ना सीखो, अपॉर्चुनिटी को लेना सीखो। जहां जिम्मेदारी दिख रही है वहां समझो वाह माला माल हो गया, जाके जिम्मेदारी को पकड़ लो। जिम्मेदारी लेके देखो, होता तो ऐसा है कि दो धारी तलवार है, नहीं कर पाए तो बेइज्जती थोड़ी सहनी पड़ती है, लेकिन कर गए तो फिर तो समझ रहे हो ना, तारीफों के पुल बन जाएंगे। तो आपको मैच्योरिटी दिखानी है, समझदारी दिखानी है और वहां पर जिम्मेदारी को पकड़ लेना है और आगे मेहनत कर कर उसको दिखाना है कि देखो मैं इसके योग्य था। दूसरी चीज़ की कभी भी शिकायतें नहीं करनी। आप जितनी शिकायतें करोगे, जितना लोगों पर ब्लेम डालोगे, जितना ज़्यादा बहानेबाजी करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इमेच्योर इंसान बनते चले जाओगे और आप ये दिखाओगे कि आप समझदार नहीं हो। जो समझदार होता है वो समझता है कि मैंने क्या गलती कर दी, ये गलती मैंने की तो क्यों की, मेरे से क्या गलती हुई, कैसे गलती हुई, मैं क्या कर सकता था, उसने क्या किया, वो क्या कर सकता था, सबको समझते हैं। लेकिन वो किसी पे ब्लेम नहीं डालते, वो ये नहीं बोलते कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया, उसने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। MS धोनी सर कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान क्रिकेटर थे। जब भी कुछ अच्छा होता था तो हमेशा लोगों पे डाल देते थे कि इन्होंने किया है, उन्होंने किया है, सबकी मेहनत थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो एक कैप्टन, मेरा तो काम था, सब ने किया है, सब पे भार दे देते हैं ना कि इन सब के वजह से हम लोग जीत गए। लेकिन जब भी कोई गलती होती थी तो खुद पे लेते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी वजह से हुआ, मुझे जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ये होता है एक महान लीडर और एक मैच्योर इंसान। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो और जब कुछ गलती हो जाए तो खुद पे जिम्मेदारी लो कि मेरी वजह से हुआ है, उससे सीखो। और इससे बोलने के लिए नहीं कि मेरी वजह से हो गया, ये वो नहीं, बोलो कि हाँ हो गया है, ठीक है, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा। और अकेले में समझो, देखो कि क्या गलतियां हुई और लोगों पे ब्लेम करना छोड़ दो। तीसरी चीज याद रखो कि एक्सेप्ट करना सीखो, लोगों को भी और चीज़ों को भी। लोगों को कैसे, लोगों में सबसे पहले तुम आ जाते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर भरोसा करें तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। ऐसे कोई आप पे भरोसा थोड़ी करेगा, तो खुद पे भरोसा दिखाओ और ये समझो कि आप कैसे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ये मत बोलो कि यार मेरे अंदर ना ये चीज़ होती तो अच्छा रहता, यार भगवान मेरे को ऐसा बना देते तो अच्छा रहता, यार भगवान अगर ऐसे परिवार में डाल देते, मेरी बहन ऐसी होती, पापा ऐसे होते, मम्मी ऐसे होते ना, मेरा मज़ा आ जाता। शिकायतें मत करो, ये मत बोलो ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता नहीं। एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, आपकी सिचुएशन, आपकी हरकतें, आप सबको एक्सेप्ट करो। और दूसरी चीज़, लोगों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करो। लोग कैसे हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं। लोगों पे ना ये मत देखो, जज मत करो, अरे वो तो ऐसा है, अरे इसने तो ये कर दिया, अरे ये तो वो नहीं कर सकता, अरे ये तो ये भी नहीं कर सकता, अरे ये तो ऐसा ही है। लोगों को जितना ज़्यादा जज करोगे उतना ही ज़्यादा आप जजमेंटल होते चले जाओगे और कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान लोगों पर होगा। जो मैच्योर होता है उसका पूरा ध्यान खुद पर होता है, खुद की चीज़ों पर होता है, खुद के एक्शंस पर होता है, लोगों पे ध्यान नहीं देता। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे क्या, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे वो देखना है, क्योंकि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों को आगे नहीं बढ़वाना है। तो अपने पे ध्यान दो और लोगों पे इतना ध्यान देना कम कर दो। और इसमें ये आ जाता है कि लोगों की चुगलियाँ करना भी कम कर दो। पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, चुगलियाँ करना, ये सब काम करना छोड़ दो। इन सब काम से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमेशा उन इंसान से दूर रहो जो कि लोगों की चुगलियाँ करते हैं। अगर आपको दिख गया ना कि कोई कह रहा है अरे
अरे फलाने का पता है, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। जो दूसरों के दुख में मसाला ढूंढे और खुद की खुशी का इंतजाम कर ले, उस इंसान से हमेशा दूर रहना, क्योंकि वो इंसान खुद को भी बर्बाद कर रहा है, आपको भी बर्बाद करेगा, और जिसकी वो तारीफ या जो भी बुराई कर रहा है उसको तो बर्बाद करेगा ही करेगा। तो इन लोगों से हमेशा हमेशा दूर रहना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, अपनी इमेज अच्छी बनाओ, लोगों पर अपना भरोसा दिखाओ, लोगों को ऐसा बना दो कि वो आप पर भरोसा कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया भरोसे पर चलती है। अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोग आप पर भरोसा करना सीख जाएं, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ ऐसा करो कि लोग आप पर भरोसा करें। भरोसा कब करते हैं? जब आप चीज़ों को लेते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उसको अच्छे से निभा लेते हो, तो लोग आप पर भरोसा अपने आप करने लग जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं, फेक कमिटमेंट्स कभी भी नहीं करनी चाहिए कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, अरे कल मैं तेरे साथ ये करूंगा, कल वहां चलेंगे हम, और उसको तुम भूल जाओ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउन कर देती हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब लोग आपसे नफरत करने लग जाएं और कब लोग ये बोलना शुरू कर दें, कह रहे इसकी बातों का भरोसा मत किया कर। होता है ना, हर एक इंसान को आप जानते होगे जो कि बोलता कुछ है करता कुछ है, तो क्या आप उससे प्यार करते हो? क्या आप चाहते हो? क्या आपको लगता है कि हाँ वो जो कह रहा है एकदम सही कह रहा होगा? नहीं, हम सोचते कह रहे तो कुछ भी कह रहा होगा, इसका भरोसा नहीं है। तो हमेशा अपनी इमेज अच्छी बनाओ, एक ऐसी इमेज बनाओ जिससे लोग ये बात करें कि यार ये जो बोलता है ना वो करता है, अरे ये इसने बोला है तो यार कुछ ना कुछ तो दम होगा। होता है ना कि कोई कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं यार अच्छा इसने बताया, कुछ तो बात हो गया, अगर ये कह रहे हो तो कुछ तो बात होगी। यही इमेज आपको बनानी है, और एक बार 4-5 लोगों में आपकी अच्छी इमेज बन गई तो पूरे आसपास लोगों में 100-200 लोगों में आपकी अच्छी इमेज बनती चली जाएगी, क्योंकि ये चेन होती है। तो हमेशा आसपास के जो लोग हैं ना 4-5, उनमें अच्छी इमेज बनाओ, बाकियों में तो अपने आप बनती चली जाएगी। लास्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेट अच्छा करना सीखो। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे तब तक लोग आपको मैच्योर नहीं समझेंगे। इंसान को हमेशा दिमाग से ही मैच्योर नहीं होना चाहिए, जुबान से भी मैच्योर होना चाहिए। अगर मान लो मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं मुझे सब पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे को मैच्योर समझोगे? नहीं, आप बोलोगे अरे ये पागल है, ये तो कुछ भी बोलता है, अरे ऐसा ही है। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा भैया कि मैं मैच्योर हूँ, क्योंकि आज भी जिंदगी में वही चलता है जो कि आप दिखाते हो, वही बिकेगा जो दिखेगा। तो दिखाना सीखो। दिखाने में ये कोई बुराई नहीं है, आप अपनी तारीफ नहीं करते घूम रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हो ताकि लोग देख पाए कि हाँ इस इंसान में दम तो है। तो अपनी वैल्यू को समझो और अच्छे से अपनी वैल्यू को दिखाना सीखो, और इसके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेट अच्छे से करना सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। जो भी कह रहे हो क्लियर शब्दों में कहो, ज़्यादातर घुमा फिरा के बातें मत कहा करो। अगर आप ये सोचोगे तो उसको बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप हमेशा इस चुंगल में फंस जाओगे और कोई भी बात क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ, दोगला बनना चाहिए, कई बार डिप्लोमेसी भी दिखानी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। जितना ज़्यादा आप डिप्लोमेटिक बनोगे उतना ही ज़्यादा आप झूठ बोलोगे, जितना ज़्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ही ज़्यादा आप एक असमंजस की स्थिति में फंस जाओगे कि अब क्या करूं, उससे मैंने ये बोला था, इससे मैंने ये बोल दिया, अब उसको क्या बोलूं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़्यादातर कोशिश करो कि जो बोलना है क्लियर बोलो। किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे, लेकिन जहाँ पर आपको कोई डील करनी हो, जहाँ पर आपको कुछ फ़ायदे वाला काम करना हो, वहाँ पर हल्का सा डिप्लोमेटिक आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस का काम है, वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो जहाँ नुकसान ज़्यादा हो सके ना, वहाँ पर डिप्लोमेटिक बनो। छोटी छोटी बातों पे लोगों से झूठ बोलकर क्या कोई बुरा मान जाएगा? मान जाए भाई, जा दोस्ती तोड़ ले। तो इन इंसान से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ कर रहे हो या लाइक बिजनेस कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट डील है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वहाँ पर हल्का सा डिप्लोमेटिक बन जाओ और ऐसा दिखाओ कि हाँ हर एक इंसान के लिए आप सही हो, इसके लिए भी अच्छे हो, उसके लिए भी अच्छे हो। तो बीच का रास्ता निकालो और निकल जाओ। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही आप चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सभी ग्रुप्स पे व्हाट्सएप पे जो भी हैं उन पे शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए और वो भी थोड़े मैच्योर हो पाए। आसपास के लोग मैच्योर होंगे तो आप तो अपने आप हो ही जाओगे।